हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे रेक्टस शीट के ऊपर। और देखिए यहाँ पर हम पूरा का पूरा रेक्टस शीट का ये एक पूरा का पूरा चार्ट ड्रॉ करेंगे और इसी चार्ट के अंदर आपको सारे के सारे रेक्टस शीट की थ्योरी और सारे के सारे रेक्टस शीट का डायग्राम आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो ये वन चार्ट है। एंड देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बात बताना चाहते हैं, वो ये कि जब हम आपको पता होगा कि हमने कुछ दिनों पहले एक फेस कैम वीडियो अपलोड किया था जिसको वीडियो थंबनेल था नीड योर सपोर्ट गाइज। और उस वीडियो में हमने आपसे बात की थी TCML एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो देखिए, जब हमारा TCML इन फ्यूचर जब भी हम TCML एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे उसके बाद भी YouTube पर वीडियो कंटिन्यू रहेगी और उसी एफिशिएंसी से अपलोड करेंगे जैसा हम पहले करते थे। यूँ नहीं कि हम वीडियो में कंटेंट कम कर देंगे, वीडियो की क्वालिटी कम कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस इंटरेस्ट से हम पहले वीडियो अपलोड करते थे यूट्यूब पर, उसी इंटरेस्ट से उसी दम पर हम आगे वीडियोज अपलोड करेंगे। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, एंड अब हम हमारी बात करते हैं रेक्टस शीट के ऊपर। तो देखिए, वही हमने बोला ना कि इस वन पेज चार्ट के अंदर हम सारा का सारा आपको बता देंगे। और हम देखिए इस चार्ट को पब्लिक भी करने वाले हैं। जो चार्ट है इसे हम पब्लिकली आपको ये हमारे सोशल मीडिया, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सअप सब पर हमारे जो पर्सनल नोट्स वाला चार्ट मिल जाएगा। लेकिन हम इसे थोड़ा बाद में अपलोड करेंगे सोशल मीडिया पर। पहले हम हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे यूट्यूब पर। जैसे ही हमारी रेक्टस शीट की सारी वीडियोस कवर हो जाएगी उसके बाद आपको हम ये वाले चार्ट को पब्लिक कर देंगे TCML के सोशल मीडिया पर। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए, हमने यहाँ पर रेक्टस शीट लिखा, तो आप इस वर्ड से क्या समझते हैं? आप खुद सोचिए। रेक्टस शीट मतलब रेक्टस नाम की कोई चीज़ है जिसे एक शीट कवर कर रही है। अब जो रेक्टस नाम की चीज़ है वो क्या है? ऑफ कोर्स पहली बात तो ये कि रेक्टस शीट आप कहाँ पढ़ते हो? एब्डोमेन में। और एब्डोमेन में कहाँ पे? एंटीरियर साइड, एब्डोमेन के एंटीरियर साइड, या फिर बोल दीजिए एंटीरियर वॉल ऑफ एब्डोमेन पर। तो रेक्टस नाम की चीज़ को एक शीट कवर कर रही है जिसे बोलते हैं रेक्टस शीट। अब जो रेक्टस नाम की चीज़ है वो क्या है? देखिए, रेक्टस नाम की चीज़ है मतलब हम बात कर रहे हैं रेक्टस एब्डोमिनिस मसल की। देखिए, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल इसको हर बंदा जानता है, चाहे वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो या नहीं हो। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको पता हो ना, एप्स बोल दीजिए या बोल दीजिए रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, दोनों एक ही बात है। क्योंकि जो बंदे एप्स बनाते हैं वो किस में बनाते हैं? हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल पर। मतलब फाइनली ये कि रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को एक चीज कवर करती है, एक शीट कवर करती है जिसे हम बोलते हैं रेक्टस शीट। तो अब आप खुद सोचिए, मतलब कि जो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है, ऑफ कोर्स वो किसका कंटेंट होगी? रेक्टस शीट का। क्योंकि यार पहले क्या है? शीट के अंदर ही तो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है, मतलब शीट का कंटेंट होगी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। अब मैंने बोला कि शीट का कंटेंट है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, यस। तो मसल की क्या होगी? ब्लड सप्लाई। मसल का क्या होगा? वीनस ड्रेनेज। मसल का क्या होगा? नर्व सप्लाई। क्या बोला? रेक्टस शीट के अंदर रेक्टस नाम की एक चीज है जिसे बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। मतलब हमारी रेक्टस शीट का कंटेंट, मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब हमारी रेक्टस शीट के अंदर रेक्टस एब्डोमिनिस मसल होगी, मसल की ब्लड सप्लाई होगी, मसल का वीनस ड्रेनेज होगा, मसल की नर्व सप्लाई होगी। तो ये पूरे कंटेंट की बात कर ली, ये हो गया। अब हमें रेक्टस शीट को पढ़ना है। देखिए, हम आपको 2 पॉइंट में बता रहे हैं। अभी आपको दिमाग में 2 पॉइंट रखने हैं कि शीट का कंटेंट रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है। फिर उसके बाद हमने पूरा बता दिया, ब्लड सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई। एंड उसके बाद हम अब बताएंगे कि अब हमें रेक्टस शीट की स्टडी करनी है। कि आपसे कोई पूछा जाए कि रेक्टस शीट पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए, पहली बात तो ये कि जो रेक्टस शीट है ये क्या होती है? दिस इज एपोन्यूरोटिक शीट। क्योंकि आपको पता हो ना, आप एब्डोमेन में क्या पढ़ते हो? एब्डोमेन की एंटीरियर वॉल, लेटरल वॉल पर क्या पढ़ते हो? मसल्स कौन कौन सी? एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। ओके, तो जो रेक्टस शीट है इसकी स्टडी करनी है। और इसकी स्टडी करनी है मतलब कि ये बनती कैसे हैं, ये कैसे कैसे कवर करती है हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को। मतलब इसके बारे में कुछ बातें जाननी है हमें और भी ज़्यादा। ओके, तो वही रेक्टस शीट का मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिस इज एपोन्यूरोटिक शीट। एपोन्यूरोटिक, NEUROTIC एपोन्यूरोसिस। मतलब देखिए, एपोन्यूरोसिस क्या होता है? देखिए, आपने पढ़ा होगा मसल के लिए टेंडन, कि टेंडन क्या करता है? टेंडन मसल को बोन से जोड़ता है। लेकिन एपोन्यूरोसिस क्या होता है? एपोन्यूरोसिस मतलब कि वही टेंडन अगर चपटा हो जाए, एकदम फ्लैट हो जाए, तो उसी फ्लैट टेंडन को हम क्या बोलते हैं? एपोन्यूरोसिस। देखिए, अगर आपको पता हो तो आपने बाइसेप्स का टेंडन पढ़ा होगा, तो बाइसेप्स का टेंडन क्या होता है? थोड़ा गोल गोल होता है, मतलब चपटा नहीं होता है, तो वो टेंडन है। लेकिन अगर वही टेंडन चपटा हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? एपोन्यूरोसिस। ओके, ये हो गया। तो
रेक्टस शीथ ये क्या है, दिस इज एपोन्यूरोटिक शीथ। और हमने बोला कि कवर रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कवर, कवर रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। ये हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को कवर करती है। ओके, एंड देखिए वही अब हमें इसको स्टडी करना है, तो देखिए हम इसके पढ़ते हैं 2 वाल्स। आपको बताओ ना एप्स, देखिए पूरा दिमाग कहाँ फोकस करना है, एप्स पर, एंटीरियर एब्डोमिनल वाल पर, जहाँ पे बंदे एप्स बनाते हैं। मैं पूरी वो तो एप्स की बात करूँगा या फिर उसी के आसपास वाली चीज़ों की बात करूँगा, तो अपना दिमाग पूरा वहीं फोकस करना ताकि आपके लिए और भी सिंपल हो जाए। अब हमें उसकी स्टडी करनी है। अब आपको सोचिए एप्स क्या होते हैं, ऐसे 2 होते हैं ना, एक राइट साइड वाले एप्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड वाले एप्स होते हैं। ओके, और बंदे इस साइड भी 6 एप बनाते हैं, इस साइड भी 6 एप्स बनाते हैं। ओके, ये हो गया। तो पूरी की पूरी ये अज्यूम कीजिए पेन क्या है, दिस इज रेक्टस एब्डोमिनल मसल। अब इसको कोई शीट कवर कर रही है, अब हमें शीट की स्टडी करनी है, तो ऑफकोर्स उसकी एक एंटीरियर वाल होगी, उसकी एक पोस्टीरियर वाल होगी। तो हम जो रेक्टस शीट है, जो एपोन्यूरोटिक शीट होती है, उसको हम 2 वाल में डिवाइड कर रहे हैं, 2 वाल। देखिए ये है फर्स्ट वे। हमने बोला 2 पॉइंट दिमाग में रखना है स्टार्टिंग में कि रेक्टस एब्डोमिनल मसल है तो उसकी ब्लड सप्लाई होगी, विनस ड्रेनेज होगा, नर्व सप्लाई होगी, तो वो एक पॉइंट हम इधर लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसका मतलब हमें पढ़ना है रेक्टस शीट। पहले हमने पढ़ा रेक्टस शीट का कंटेंट, मतलब इसके अंदर क्या है, और उसके बाद हमने अब हम पढ़ रहे हैं खुद रेक्टस शीट को। ओके, तो 2 चीज़ें दिमाग में रखनी है, अंदर वाला और खुद शीट। तो 2 वाल होती है। 2 वाल कौन सी, एक होगी इसकी एंटीरियर वॉल, एक होती है इसकी पोस्टीरियर वॉल। ओके, ये हो गया एंटीरियर वाल, पोस्टीरियर वाल। तो ये हमारी एक साइड की रेक्टस एब्डोमिनल मसल हो गई, ये दूसरी साइड की रेक्टस एब्डोमिनल मसल हो गई, ये हो गया। तो इसके जो रेक्टस शीट है इसको आगे से भी कवर करेगी, पीछे से भी, मतलब पूरी को कवर करेगी, मतलब आगे से भी पीछे से भी। अब देखिए लेटरल मीडियल सुपीरियर इंफीरियर क्यों नहीं बोला यार, आपको कुछ सोचिए हमारे एब्डोमिनल वाल कितनी होती है, बिल्कुल पतली सी होती है ना, तो वो एक टाइप से कंसिडर नहीं करते हैं हम लेटरल मीडियल ऊपर नीचे। आप बोलोगे ना एंटीरियर पोस्टीरियर वाल क्यों बोला, क्योंकि देखिए ना यार, कोई फ्लैट चीज़ में देखिए ये फ्लैट पेपर है, तो इसमें आगे और पीछे की ही वैल्यू है। इसके क्या लाइन कोने की साइड्स की वैल्यू है क्या, नहीं है ना, कोई वैल्यू नहीं है। मतलब स्टडी के लिए बोल रहा हूँ मैं, पढ़ने के लिए। इसके साइड्स की कोई वैल्यू नहीं है, आगे वाले और पीछे वाले की वैल्यू है वही। अब आपको सोचिए जो हमारी रेक्टस एब्डोमिनल मसल है वो भी बिल्कुल फ्लैट होती है, तो वही आगे और पीछे वाले की ही वैल्यू है। ओके, जो आगे से कवर करेगी पीछे से कवर करेगी, ये हो गया। अब हमें देखिए हमें जो एंटीरियर वाल है ऑफ कोर्स पूरी की पूरी जो इसको रेक्टस एब्डोमिनल मसल को आगे से कवर करेगी, दोनों को कवर करेगी। तो हमें उन वाल्स के बारे में स्टडी करना है कि क्या ये वाल्स पूरी मसल को कवर करती है या नहीं करती है, ये बनती कैसे है वाल्स। क्योंकि हमने क्या बोला कि रेक्टस एब्डोमिनल मसल आगे की साइड होती है एंटीरियर एब्डोमिनल वाल पर, और एंटीरियर एब्डोमिनल वाल पर क्या होती है, एंटीरियर एब्डोमिनल वाल वाली मसल्स भी होती है, लाइक एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनल। ओके, तो उन्हीं मसल्स के एपोन्यूरोसिस से बनती है हमारी, उन्हीं मसल्स के एपोन्यूरोसिस से बनती है हमारी रेक्टस शीट। तो अब हमें वही पढ़ना है कि क्या एंटीरियर वाल ऑफ रेक्टस शीट है, क्या उसको ये सारी मसल्स बनाती है, या फिर उसको एंटीरियर वाल ऑफ रेक्टस शीट को क्या सारी मसल्स के एपोन्यूरोसिस बनाते हैं। लाइक सारी मसल्स मतलब एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। क्या पोस्टीरियर वाल को सारी की सारी मसल्स के एपोन्यूरोसिस मिलकर बनाते हैं, तो वो पढ़ना है हमें। अब हमें इन दोनों की स्टडी करनी है। तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले एंटीरियर वाल स्टडी करनी है, मतलब हमें इनके फीचर्स देखने हैं कि इनके क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं। तो एंटीरियर के भी 3 पॉइंट लिखेंगे, पोस्टीरियर के भी 3 पॉइंट लिखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं एंटीरियर वाले पर। तो इसका फर्स्ट पॉइंट होगा कि कंप्लीट, COMPLET, कंप्लीट मतलब कि जो एंटीरियर वाल ऑफ रेक्टस शीट है ये कंप्लीटली जो रेक्टस एब्डोमिनल मसल है उसको पूरा का पूरा आगे से कवर करती है, कहीं भी नहीं छोड़ती इस मसल को आगे से। मतलब रेक्टस शीट की एंटीरियर वाल इस मसल को पूरा का पूरा कवर करती है, कहीं नहीं छोड़ती। तो कंप्लीटली हमने पूरा 3 पॉइंट लिखेंगे। सेकंड पॉइंट ये इसका कंपोजिशन क्या होता है, वेरिएबल होता है, SITION, कंपोजिशन वेरिएबल। अब कंपोजिशन वेरिएबल मतलब कि हमने बोला ना कि ये एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनल इन मसल्स के एपोन्यूरोसिस से मिलकर बनती है। तो मतलब यूं कि
जो एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ है उसका कंपोजिशन अलग अलग होता है। मतलब कि ये रेक्टस एब्डोमिनल मसल को आगे से कवर कर रही है, तो यूँ नहीं है कि हर जगह ये वाली शीथ तीनों मसल्स के एपोनेुरोसिस से बनी हो। तीनों मसल्स यानी कि एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, हर जगह ये वाली शीथ तीनों मसल्स के एपोनेुरोसिस से मिलकर नहीं बनी होती है। कुछ जगह ओनली वन मसल का एपोनेुरोसिस होता है, कुछ जगह ओनली दो ही मसल्स के एपोनेुरोसिस होते हैं, कुछ जगह तीनों मसल्स के एपोनेुरोसिस से मिलकर बनी होती है हमारी एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ। तो दिस इज सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। अब हम देखिए इस पॉइंट को आगे कंटिन्यू करेंगे। कंपोजिशन वेरिएबल है तो कितना मतलब कैसे वेरिएबल है, कहाँ पर ओनली वन मसल का एपोनेुरोसिस होगा, कहाँ पर दो के होंगे, कहाँ पर तीनों के होंगे। एंड लास्ट एंड फाइनल थर्ड पॉइंट कि जो हमारी एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ है ये एकदम टाइटली फिर्मली अटैच, मजबूती से अटैच होती है किससे, हमारे रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स के टेंडिनियस इंटरसेक्शन से। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ FIRM। देखिए अभी हम थ्योरेटिकल बता रहे हैं, इसके बाद हम यहाँ पर आपको दो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक तो करेंगे सैजिटल सेक्शन वाला डायग्राम, एक ड्रॉ करेंगे ट्रांसफर सेक्शन वाला डायग्राम। उससे आपको जो थ्योरी है उसको हम एक बार फिर से रिवीजन करा देंगे, क्योंकि कुछ रटने का नहीं है। आपको अगर वो दो डायग्राम समझ में आ जाएंगे तो आप इनको लिख देंगे। तो फिर्मली मतलब एकदम मजबूती से, फिर्मली एडहर्ड, RENT, फिर्मली एडहरेंट किससे, टेंडिनियस इंटरसेक्शन ऑफ रेक्टस मसल। टेंडिनस इंटरसेक्शन ऑफ टेंडिनियस इंटरसेक्शन ऑफ रेक्टस मसल। देखिए रेक्टस मसल यानी कि मैं बात कर रहा हूँ रेक्टस एब्डोमिनिस मसल की, REC, अरे यार रेक्टस मसल, ओके जी हो गया। तो ये 3 पॉइंट हो गए किसके लिए, एंटीरियर वॉल के लिए। मतलब एंटीरियर वॉल के ये 3 फीचर्स होते हैं। फीचर्स मतलब कि ये चीज़ें होती है इसके अंदर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फीचर्स। ओके, दीज आर द 3 फीचर्स ऑफ एंटीरियर वॉल। अब आते हैं पोस्टीरियर पर, इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो देखिए इन्हीं बेसिस पे लिखना है। मतलब इसी के भी 3 फीचर्स होंगे। सबसे पहले ये कंप्लीट है, तो ये क्या होगी, ये होती है इनकम्प्लीट। मतलब ये वाली पोस्टीरियर वॉल हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को पूरा का पूरा कवर नहीं करती है। ओके, तो कहाँ कवर नहीं करती है वो देखना है। इन IMCOMPLETE, तो पूरा कवर नहीं करती है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को। तो कहाँ नहीं करती हैं, ये 2 जगह से कवर नहीं करती है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को, अबव द कोस्टल मार्जिन एंड बिलो द आर्कुएट लाइन। अबव द कोस्टल मार्जिन एंड सेकंड क्या होगा, बिलो द आर्कुएट लाइन। द को उठा दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ARCUAT। ओके, तो इन 2 जगह से ये हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को कवर नहीं करती हैं, इसीलिए लिखा इनकम्प्लीट। सेकंड क्या लिखा, कंपोजिशन वेरिएबल। तो इधर भी सेम पॉइंट होगा, इसका भी कंपोजिशन वेरिएबल होता है। मतलब एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल, इसको हर जगह तीनों मसल्स के एपोनेुरोसिस मिलकर नहीं बनाते हैं। कुछ जगह 2 मसल्स के मिलकर बनाते हैं, कुछ जगह 1 मसल्स का मिलकर बनाता है, कुछ जगह बनाता ही नहीं है। ओके, वही मतलब 2 जगह तो डेफिशिएंट ही है ना, मतलब ऊपर और नीचे तक कवर कर ही नहीं रही, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर इन मसल्स के टेंडन भी नहीं होंगे, इन मसल्स के एपोनेुरोसिस भी नहीं होंगे। कौन कौन से मसल्स के, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। ओनली बीच में ही ये कवर करती है हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को। कौन, पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ। कंपोजिशन वेरिएबल, कंपोजिशन वेरिएबल। एंड थर्ड पॉइंट देखिए, इसके भी 3 पॉइंट है, इसके भी 3 पॉइंट लिखेंगे। ये क्या है, फिल्मरी एडहेरेंट। मतलब हमने बताया रिलेशन थर्ड पॉइंट में क्या होता है रिलेशन, कि ये वाल मसल से अटैच होती है या नहीं होती है। तो इसमें भी वही बताएंगे कि फ्री फ्रॉम मसल,
मसल यानी कौन सी मसल? रेक्टस मसल, मतलब कि पोस्टीरियर वॉल का रेक्टस एब्डोमिनस मसल से कोई अटैचमेंट नहीं होता है, ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल से पूरी फ्री होती है, लेकिन ये एडहर्ट होती है कहाँ से? टेंडनिस इंटरसेक्शन ऑफ रेक्टस मसल। देखिए टेंडनिस इंटरसेक्शन ये क्या है? देखिए हमने बोला ये एक रेक्टस मसल है, ये एक रेक्टस मसल है, तो ये तो पूरा एक ही एब हुआ ना, इधर भी हमें 6 एब बनाने हैं, इधर भी हमें 6 एब बनाने हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, ऐसे टेंडेंस अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं रेक्टस एब्डोमिनस के अंदर। अब हमें 6 एब बनाने हैं, तो ऑफकोर्स एक यहाँ होगा, एक यहाँ, तीन टाइप के 3 टेंडेंस धसे हुए होते हैं अंदर। टेंडेंस उन्हें क्या बोलते हैं? टेंडेंस इंटरसेक्शंस। तो उन्हीं टेंडेंस के कारण आपको एप्स मिलेंगे। यहाँ पर एप्स मिला, क्यों? यहाँ पर आपको इसे एक एप्स मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक टेंडेनिस इंटरसेक्शन मिलेगा, किसके अंदर? रेक्टस एब्डोमिनस मसल के अंदर आगे की साइड। यहाँ पर भी एक एप मिलेगा, मतलब यहाँ पर भी आपको एक टेंडेनिस इंटरसेक्शन मिलेगा, और यहाँ पर भी एक आपको 3 धसे हुए होते हैं, ताकि हमारे 6 पैक एप बन सके। क्योंकि अगर आप टेंडेनिस इंटरसेक्शन नहीं होते हैं तो पूरी मसल एक जैसी होती ना, तो पूरा एक ही एप दिखता हमको, लेकिन टेंडेनिस इंटरसेक्शन के कारण इनमें हमें एप्स दिखाई देते हैं, 6 एप दिखाई देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो पोस्टीरियर वॉल के 3 पॉइंट ये हो गए, और देखिए ये तीन सेम हैं, वहीं कंप्लीट, इनकम्प्लीट, कंपोजिशन वेरिएबल, फिरमली एडल्ट टू, मतलब एकदम टाइटली अटैच होती है हमारी रेक्टस मसल से, रेक्टस मसल के टेंडेनिस इंटरसेक्शन से, ये फ्री फ्रॉम कोई अटैचमेंट ही नहीं होता है मसल से। तो ये भी क्या है? फीचर्स ऑफ पोस्टीरियर वॉल, ये हो गए। ओके, उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा, कंपोजिशन वेरिएबल। किसका कंपोजिशन वेरिएबल होता है? तो देखिए कंपोजिशन को, ये एक रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, ये एक रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, इसके कंपोजिशन को हम 3 पार्ट के अंदर पढ़ते हैं, मतलब एंटीरियर वॉल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया, पोस्टीरियर वॉल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया। ओके, वह कैसे? एक मतलब 3 पार्ट में डिवाइड किया 2 लाइन्स के थ्रू। ये पूरी रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, ये पूरी रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, तो एक लाइन लाल वाली हो गई, एक लाइन हरी वाली हो गई, तो इन 2 लाइन्स के थ्रू हमने इस मसल को 1 2 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 पार्ट में डिवाइड किया। दिस इज राइट रेक्टस एब्डोमिनस, दिस इज लेफ्ट रेक्टस एब्डोमिनस। ओके, तो जो लाल वाली लाइन को क्या बोलते हैं? लाल वाली लाइन को बोलते हैं कोस्टल मार्जिन, कि कोस्टल मार्जिन के ऊपर जो एंटीरियर वॉल है उसका कंपोजिशन क्या है? कोस्टल मार्जिन। एंड हरी वाली क्या है? दिस इज आर्क्यूएट लाइन, कोस्टल मार्जिन और आर्क्यूएट लाइन के बीच जो एंटीरियर वॉल है उसका कंपोजिशन क्या है? एंड आर्क्यूएट लाइन के नीचे हमारी जो एंटीरियर वॉल है उसका कंपोजिशन क्या है? फिर उसी तरह से हम पढ़ते हैं पोस्टीरियर वॉल का कंपोजिशन, कि हमारी कोस्टल मार्जिन के ऊपर पोस्टीरियर वॉल का कंपोजिशन क्या है, दोनों के बीच कोस्टल मार्जिन एंड आर्क्यूएट लाइन के बीच पोस्टीरियर वॉल का कंपोजिशन क्या है, एंड आर्क्यूएट लाइन के नीचे पोस्टीरियर वॉल का कंपोजिशन क्या है। ओके, कंपोजिशन को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं 2 लाइन्स के थ्रू। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। ओके, क्योंकि देखिए ना, हमने बोला वेरिएबल कंपोजिशन है, तो अब हम कैसे बताएं कि इससे ऊपर ये इन मसल्स के टेंडेंस, इन मसल्स के एपोनेरोसिस होते हैं, इसके नीचे इन मसल्स के, या फिर यूँ बोल दीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एंटीरियर वॉल इन मसल्स के एपोनेरोसिस से मिलकर बनी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीट है वह इन टेंडेंस के एपोनेरोसिस, इन मसल्स के एपोनेरोसिस से मिलकर बनी होती है। हम उसको क्या डिसाइड करें? तो उसके डिसाइड के लिए हमने 2 लाइन खींच दी, एक को खींच दी हमने कोस्टल मार्जिन, एक खींच दी आर्क्यूएट लाइन, और फिर हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंटीरियर वॉल के कंपोजिशन को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंड पोस्टीरियर वॉल के कंपोजिशन को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आते कंपोजिशन, तो सबसे देखिए सीक्वेंस से लिख रहा हूँ मैं ऊपर से नीचे, मतलब सबसे पहले होगा ऊपर की साइड, मतलब अबोव कोस्टल मार्जिन जो एंटीरियर वॉल होती है ये बनी होती है एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेरोसिस से, मतलब एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के एपोनेरोसिस से। EOA मतलब एक्सटर्नल ओब्लिक मसल का एपोनेरोसिस, एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेरोसिस। उसके बाद बिटवीन, मतलब बिटवीन यानी कि कोस्टल मार्जिन के नीचे आर्क्यूएट लाइन के ऊपर जो एंटीरियर वॉल है ये बनी होती है एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेरोसिस एंड इंटरनल ओब्लिक एपोनेरोसिस, और इंटरनल ओब्लिक एपोनेरोसिस के भी एंटीरियर लेमिना से। देखिए हम यहाँ पर आगे आपको 2 डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक सैजिटल सेक्शन वाला, एक ट्रांसवर्स सेक्शन वाला। तो मैं ये लिख रहा हूँ, ये कहाँ से लिख रहा हूँ? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रेक्टस शीट से। सारा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा वेट करना, अगली वीडियो में हम पूरा क्लियर कर देंगे डायग्राम बनाकर, पूरा का पूरा चार्ट को, पूरा का पूरा, कोई रखने का नहीं है। एंड बिलो आर्क्यूएट लाइन जो ये बनी होती है हमारी एंटीरियर वॉल, ये किसकी बनी होती है? एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेरोसिस प्लस इंटरनल ओब्लिक एपोनेरोसिस के पोस्टीरियर लेमिना,
सॉरी गलती पोस्टीरियर लेमिना नहीं आएगा। पोस्टीरियर लेमिना ऑफ कोर्स कहाँ आएगा, पोस्टीरियर वाल में। तो एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस, इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस प्लस ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस एपोन्यूरोसिस, इन तीनों से मिलकर बनी होती हैं। तो ये क्या है, दीज आर द कंपोजिशन वेरिएबल है। और आपको देखिए दिख भी रहा होगा कि कोस्टल मार्जिन के ऊपर तो बनी होती हैं, कोस्टल मार्जिन के ऊपर जो एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ है वो बनी होती है ओनली एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस से। एंड कोस्टल मार्जिन बिटवीन, मतलब कोस्टल मार्जिन के नीचे एंड आर्कुएट लाइन के ऊपर जो एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ है वो बनी होती हैं एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस एंड इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस के एंटीरियर लेमिना से। पता है, एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस इससे और इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस के भी एंटीरियर लेमिना से। एंड बिलो आर्कुएट लाइन जो हमारी एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ है ये बनी होती हैं तीनों से, एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस, इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस एपोन्यूरोसिस से। तो आपको दिख ही रहा होगा कि कंपोजिशन वेरिएबल है। और देखिए ये दोनों के दोनों, इन दोनों के दोनों एपोन्यूरोसिस क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। अभी हम डायग्राम बनाएंगे जब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये मतलब ये दोनों फ्यूज होंगे, लेकिन एक्सटर्नल ओब्लिक वाला एपोन्यूरोसिस इन दोनों से फ्यूज नहीं होता है। ओके, डायग्राम से आपको सब समझ में आ जाएगा जब हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हो गया। इसके बाद आते हैं कंपोजिशन वेरिएबल। तो वहीं कि आर्कुएट लाइन के ऊपर जो पोस्टीरियर वाल्व किससे बनी होती हैं तो वही देखना है। तो देखिए हमने बोला कि इनकम्प्लीट होती है कोस्टल मार्जिन के ऊपर एंड आर्कुएट लाइन के नीचे, मतलब बिटवीन में ही जो हमारे तीनों मसल्स के एपोन्यूरोसिस हैं उनसे मिलकर, मतलब जो बिटवीन वाले पार्ट, बिटवीन यानी कि कोस्टल मार्जिन के नीचे एंड आर्कुएट लाइन के ऊपर, उसी पार्ट में जो मसल्स होती है हमारी, उन्हीं के एपोन्यूरोसिस से मिलकर बनी होती है पोस्टीरियर वाल। और कोस्टल मार्जिन के ऊपर भी गायब है, कोस्टल मार्जिन के नीचे भी गायब है। ओके, तो अब देखते हैं कंपोजिशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि अबोव कोस्टल मार्जिन, इसी सीक्वेंस में इसके भी तीन कंपोजिशन वेरिएबल में भी तीन, तो इसमें भी तीन बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे वहीं अबोव कोस्टल मार्जिन। यहाँ पर भी वही तो बात की थी, अबोव कोस्टल मार्जिन एंटीरियर वाल बनी होती है एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस से, लेकिन अबोव कोस्टल मार्जिन पोस्टीरियर वाल एब्सेंट होती है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेफिशिएंट। डेफिशिएंट मतलब अबोव कोस्टल मार्जिन पोस्टीरियर वाल होती ही नहीं है, एब्सेंट होती है। यहाँ लिखा ना, देखिए ना, अबोव द कोस्टल मार्जिन इनकम्प्लीट, बनी ही नहीं होती है पोस्टीरियर वाल ऑफ रेक्टस शीथ। तो हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगी रिब्स से, क्योंकि हमने बोला कोस्टल मार्जिन के ऊपर आपको क्या मिलेगी, रिब्स ही तो मिलेगी यार। कोस्टल मार्जिन के ऊपर रिब्स मिलेगी, कोस्टीरियर मार्जिन के नीचे आपको हमारा एब्डोमेन वाला पार्ट मिलेगा। ओके, डेफिशिएंट मतलब रेक्टस मसल, RECTUS, रेक्टस मसल, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ रेक्टस एब्डोमिनल मसल की। तो रेक्टस मसल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रेक्टस मसल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद 5th, 6th, 7th कोस्टल कार्टिलेज, COSTAL, एंड कार्टिलेज को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ CARTI, कार्टी मतलब कार्टिलेज। ओके, तो अब वो कोस्टल मार्जिन जो पोस्टीरियर वाल ऑफ रेक्टस शीथ है वो डेफिशिएंट होती है और बनी होती, और अगर डेफिशिएंट होगी तो हमारी मसल्स पीछे की साइड बिल्कुल ओपन है, मतलब पीछे की साइड पोस्टीरियर वाल से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो पीछे हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल पीछे की साइड 5, 6, 7 कोस्टल कार्टिलेज से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती हैं। अब आते हैं बिटवीन एंटीरियर वाल बनी होती है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के एपोन्यूरोसिस से एंड इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस के एंटीरियर लेमिना से है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, मतलब बिटवीन यानी कि कोस्टल मार्जिन के नीचे एंड आर्कुएट लाइन के ऊपर हमारी पोस्टीरियर वाल प्रेजेंट होगी, और वो बनी होती हैं इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस IOA के पोस्टीरियर लेमिना से। देखिए यहाँ पर एंटीरियर वाल है तो एंटीरियर लेमिना है, यहाँ पर पोस्टीरियर वाल है तो पोस्टीरियर लेमिना है। इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस के पोस्टीरियर लेमिना से प्लस ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस एपोन्यूरोसिस से। देखिए ना, यहाँ पर क्या था,
यहाँ पर था एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेुरोसिस एंड इंटरनल ओब्लिक एपोनेुरोसिस के एंटीरियर लेमिना से। यहाँ पर इंटरनल ओब्लिक, देखिए ना, एक्सटर्नल ओब्लिक सबसे बाहर होती है, तो ऑफकोर्स हम इसे यहाँ नहीं ले सकते हैं। ऐसे तो होती है एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, तो एक्सटर्नल ओब्लिक ओनली एंटीरियर साइड मिलेगी, पीछे की साइड मिलेगी ही नहीं, भूल कर भी मत लिख देना, ओके, वही लिख रहा हूँ। एंड बिलो आर्कुएट लाइन ये डेफिशिएंट होती है, यहाँ लिख रखा है देखिए ना, बिलो आर्कुएट लाइन इनकम्प्लीट पोस्टीरियर वाल ऑफ रेक्टस शीथ। तो अबो भी डेफिशिएंट है, बिलो भी डेफिशिएंट है। यहाँ पर किसकी बनी होती हैं? तीनों की, एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेुरोसिस, इंटरनल ओब्लिक एपोनेुरोसिस एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस एपोन्यूरोसिस। तो यहाँ लिख रहा हूँ डेफिशिएंट। एंड डेफिशिएंट है तो हमारी रेक्टस मसल के पीछे की साइड कोई भी पोस्टीरियर वाल नहीं होगी, तो हमारी रेक्टस मसल डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में होगी? हमारी रेक्टस मसल डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी फेशिया ट्रांसवर्सैलिस के। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं रेक्टस मसल डायरेक्ट कांटेक्ट with rectus muscle direct contact with fascia transversalis। TRN transversalis। ओके, तो ये तीन टाइप के हमने पढ़ लिए कंपोजिशन वेरिएबल, और कंपोजिशन वेरिएबल में भी हमने ये 3 पॉइंट बताए हैं, 3 जगह कंपोजिशन। अब वो कोस्टल मार्जिन, बिटवीन कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन एंड बिलो आर्कुएट लाइन, यहाँ पर भी 3 वही है। अब वो कोस्टल मार्जिन, बिटवीन कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन एंड बिलो आर्कुएट लाइन, ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए, अब हमें बात करनी है एंटीरियर वाल और पोस्टीरियर वाल की, कि कुछ जगह पर ये फ्यूज होती है और कहाँ से लेटरल साइड है कहाँ तक एक्सटेंड करती है। क्या बोला? 2 पॉइंट, कि कुछ जगह दोनों वाल्स फ्यूज होती हैं और कुछ और मतलब बीच में सेंटर में दोनों की दोनों एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वाल ऑफ, देखिए ना, क्योंकि यार ये राइट साइड रेक्टस एब्डोमिनिस, लेफ्ट साइड रेक्टस एब्डोमिनिस, तो आगे भी साइड एंटीरियर वाल होगी, इधर भी एंटीरियर वाल होगी, तो बीच में एक सीधी की सीधी लाइन पर ये पूरी की पूरी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वाल फ्यूज होती है। और उसके बाद हमें देखना है कि जो लेटरल साइड है वो हमारी जो वाल है वो कहाँ तक एक्सटेंड करती है, ये 2 बातें देखनी है, ओके। तो मैं इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। सबसे पहले बात क्या लिख रहा हूँ? इन मिड लाइन, जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वाल है वो दोनों फ्यूज हो जाती हैं, ऑल फ्यूज यानी कि एंटी, देखें ना, हरा वाला कहाँ लगाया है? दोनों पर, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वाल दोनों फ्यूज हो जाती हैं एंड क्या बनाती हैं? लीनिया एल्बा। एंड यहाँ पर क्या देखना है? एक्सटेंड।